तो गाइस GTA गेम्स खेलना किसको पसंद नहीं है। मुझे तो बहुत पसंद है। वाइस सिटी से लेकर सैन एंड्रियास, GTA 4 से लेकर GTA 5 तक। लेकिन क्या आप बता सकते हो आपने अब तक कितने GTA गेम्स खेले हैं? 2, 3, 4? असल में GTA के टोटल 16 प्लेएबल ओपन वर्ल्ड गेम्स मौजूद हैं और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं 16 गेम्स की पूरी जर्नी समझने वाले हैं। ये सिर्फ गेम्स की लिस्ट नहीं है, ये एक ऐसी फ्रेंचाइज की कहानी है जिसने गेमिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। GTA की शुरुआत आज के अल्ट्रा रियलिस्टिक ग्राफिक्स, सिनेमैटिक कट सीन्स और ह्यूज ओपन वर्ल्ड से नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 में, जब रॉकस्टार नॉर्थ का पुराना नाम DMA डिजाइन था। उस समय पहला गेम आया जिसका नाम था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। आज के हिसाब से देखो तो ये गेम बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि इसमें टॉप डाउन कैमरा था, यानी आप शहर को ऊपर से देखते थे। लेकिन उस टाइम के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा था। प्लेयर को लिबर्टी सिटी, वाइस सिटी और सैन एंड्रियास जैसे सिटीज में खुलकर घूमने की फ्रीडम मिलती थी। मिशंस करो, कार्स चुराओ, पुलिस से बचो और क्राइम वर्ल्ड में अपनी रेपुटेशन बनाओ। यही वो गेम था जिसने GTA की बेसिक आइडेंटिटी क्रिएट की, फ्रीडम, केओस और ओपन वर्ल्ड क्राइम। इसके बाद 1999 में आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लंदन 1969। ये मेन GTA का एक्सपेंशन था, लेकिन इसकी सेटिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि इस बार अमेरिका नहीं बल्कि लंदन दिखाया गया था। 1960s का ब्रिटिश कल्चर, ओल्ड स्कूल कार्स, लंदन स्ट्रीट्स और क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड। GTA सीरीज में ये एक रेयर मोमेंट था क्योंकि आज तक GTA नॉर्मली फिक्शनल अमेरिकन सिटीज पर बेस्ड रही है, लेकिन लंदन 1969 ने दिखाया कि GTA का फॉर्मूला किसी भी सिटी में फिट हो सकता है। फिर उसी साल आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लंदन 1961। ये लंदन 1969 का छोटा सा एक्सपेंशन था और टाइमलाइन में उससे भी पहले सेट था। इसमें ज्यादा बड़ा इनोवेशन नहीं था, लेकिन GTA के फैंस के लिए ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि इसने सेम लंदन वर्ल्ड को थोड़ा और एक्सपैंड किया। आप इसे GTA हिस्ट्री का एक छोटा लेकिन यूनिक चैप्टर कह सकते हो। ये उन गेम्स में से है जिनके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन अगर आप पूरी GTA सीरीज समझना चाहते हो तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। फिर 1999 में आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 2। इस गेम ने पहले GTA के फॉर्मूला को और पॉलिश किया। इस बार सिटी का नाम था एनीवेयर सिटी। ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक, थोड़ा साइबरपंक टाइप वर्ल्ड था जहां अलग अलग गैंग सिटी को कंट्रोल करती थी। GTA 2 में रिस्पेक्ट सिस्टम भी था। अगर आप एक गैंग के लिए काम करते थे तो दूसरी गैंग आपसे नफरत करने लगती थी। ये छोटा सा मैकेनिक आज के गेम्स में नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उस टाइम ये बहुत स्मार्ट आइडिया था क्योंकि इससे प्लेयर को लगता था कि वर्ल्ड रिएक्ट कर रहा है। लेकिन असली धमाका हुआ 2001 में, जब आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3। यही वो गेम था जिसने GTA को पूरी दुनिया में एक कल्चरल फेनोमेनन बना दिया। पहली बार GTA फुल्ली 3D ओपन वर्ल्ड में आया। लिबर्टी सिटी अब सिर्फ ऊपर से दिखने वाली जगह नहीं थी बल्कि एक लिविंग सिटी लगती थी। आप कार चला सकते थे, रेडियो सुन सकते थे, मिशंस कर सकते थे और सिटी में अपनी मर्जी से घूम सकते थे। GTA 3 का प्रोटैगनिस्ट क्लॉड था जो बोलता नहीं था, लेकिन उसकी रिवेंज स्टोरी ने प्लेयर्स को बांध कर रखा। गेमिंग इंडस्ट्री में GTA 3 ने ये प्रूव किया कि ओपन वर्ल्ड गेम सिर्फ साइड एक्टिविटी नहीं बल्कि पूरा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो सकते हैं। इसके बाद 2002 में आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी और ऑनेस्टली कहूं तो इंडिया में बहुत सारे लोगों के लिए GTA की असली शुरुआत यही गेम था। वाइस सिटी की नियॉन लाइट्स, बीचेस, बाइक्स, हेलीकॉप्टर्स, रेडियो स्टेशंस और 80s मायामी वाइब ने इसे लेजेंडरी बना दिया। इस गेम का प्रोटैगनिस्ट टॉमी वर्सेटी था जिसे रे लियोटा ने वॉइस दी थी। टॉमी प्रिजन से बाहर आता है, वाइस सिटी में डील खराब हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे पूरा क्रिमिनल एम्पायर बिल्ड करता है। वाइस सिटी सिर्फ गेम नहीं था, ये मूड था। आज भी अगर किसी को GTA नॉस्टैल्जिया बोलो तो सबसे पहले उसके दिमाग में वाइस सिटी की स्ट्रीट्स, बाइक्स और पैंजर चीट कोड आता है। फिर 2004 में आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास और ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि पूरी जनरेशन की मेमोरी बन गया। इसमें हम कार्ल CJ जॉनसन की स्टोरी देखते हैं जो अपनी मदर की डेथ के बाद लॉस सैंटोस वापस आता है। शुरुआत गैंग वॉर से होती है, लेकिन धीरे धीरे स्टोरी करप्ट कॉप्स, बिट्रेयल, गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी और फुल स्टेट लेवल क्राइम जर्नी तक पहुंच जाती है। सैन एंड्रियास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका स्केल। एक सिटी नहीं बल्कि पूरा स्टेट था जिसमें लॉस सैंटोस, सैन फिएरो और लास वेंटुरास जैसे 3 बड़े सिटीज थे। जिम, फूड, क्लोथ्स, टैटूज, ड्राइविंग स्कूल, फ्लाइंग स्कूल, गर्लफ्रेंड्स, गैंग टेरिटरीज, ट्रेन मिशंस, सब कुछ था। GTA सैन एंड्रियास ने ओपन वर्ल्ड को सिर्फ बड़ा नहीं बनाया, उसे पर्सनल बना दिया। उसी साल 2004 में एक और GTA गेम आया जिसका नाम था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो एडवांस। ये गेम बॉय एडवांस के लिए बना था, इसलिए ग्राफिक्स फिर से टॉप डाउन स्टाइल में थे, लेकिन स्टोरी वाइज ये GTA 3 की दुनिया से कनेक्टेड था। इसमें प्रोटैगनिस्ट माइक होता है जो लिबर्टी सिटी छोड़कर नई लाइफ शुरू करना चाहता है, लेकिन उसका दोस्त विनी एक कार ब्लास्ट में मारा
आ जाता है। फिर माइक रिवेंज और ट्रुथ की तलाश में सिटी के क्रिमिनल्स के बीच फंस जाता है। GTA एडवांस को बहुत लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये GTA 3 से पहले की लिबर्टी सिटी को दिखाता है। 2005 में आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लिबर्टी सिटी स्टोरीज। ये बेसिकली GTA 3 का प्रीक्वल था और ओरिजिनली PSP के लिए आया था। इसमें आप टोनी सिप्रियानी के रूप में खेलते हो, जो लियोनी क्राइम फैमिली के लिए काम करता है। लिबर्टी सिटी स्टोरीज ने हैंडहेल्ड कंसोल पर प्रॉपर 3D GTA एक्सपीरियंस देने की कोशिश की और उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सोचो, जो GTA 3 जैसा ओपन वर्ल्ड पहले PlayStation 2 पर मिलता था, वो अब PSP में पोर्टेबल फॉर्म में आ गया था। ये वही मोमेंट था जब GTA ने कंसोल से निकलकर हैंडहेल्ड गेमिंग में भी अपनी पावर दिखा दी। फिर 2006 में आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी स्टोरीज। ये वाइस सिटी का प्रीक्वल था और इसमें हम विक्टर विक वैंस की कहानी देखते हैं। विक इनिशियली आर्मी में होता है, लेकिन करप्शन और गलत लोगों की वजह से क्राइम वर्ल्ड में खिसता चला जाता है। इसमें लैंस वैंस भी दिखता है, जिसे हम वाइस सिटी में टॉमी के साथ देखते हैं। वाइस सिटी स्टोरीज ने ओरिजिनल वाइस सिटी की वर्ल्ड को और डेप्थ दी। इसमें एम्पायर बिल्डिंग मैकेनिक्स भी थे, जहां आप बिजनेसेस कंट्रोल कर सकते थे। अगर वाइस सिटी स्टाइल था, तो वाइस सिटी स्टोरीज उस स्टाइल के पीछे की अनटोल्ड ट्रेजेडी थी। अब आते हैं HD यूनिवर्स पर। 2008 में आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4। ये गेम प्रीवियस GTA गेम से बहुत अलग फील होता था। यहाँ कॉमेडी और केओस तो था, लेकिन टोन काफी डार्क और रियलिस्टिक थी। प्रोटैगनिस्ट था निको बेलिक, एक इमिग्रेंट जो लिबर्टी सिटी आता है अमेरिकन ड्रीम की तलाश में, लेकिन उसे मिलता है क्राइम, बिट्रेयल और पास्ट ट्रॉमा। GTA 4 की ड्राइविंग हैवी थी, फिजिक्स रियलिस्टिक थी और स्टोरी इमोशनली ग्राउंडेड थी। निको का सवाल, वॉर इज वेयर द यंग एंड स्टूपिड आर ट्रिक्ड बाय द ओल्ड एंड बिटर इनटू किलिंग ईच अदर, आज भी GTA की सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग में गिना जाता है। GTA 4 ने दिखाया कि GTA सिर्फ मजाक और मैडनेस नहीं, बल्कि सीरियस स्टोरी टेलिंग भी कर सकता है। 2009 में GTA 4 का पहला एक्सपेंशन आया, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4 द लॉस्ट एंड डैम्ड। इसमें हम जॉनी क्लेबिट्स की स्टोरी देखते हैं, जो द लॉस्ट MC बाइकर गैंग का मेंबर है। ये गेम लिबर्टी सिटी को एक अलग एंगल से दिखाता है। जहां GTA 4 में इमिग्रेंट स्ट्रगल था, वहीं द लॉस्ट एंड डैम्ड में बाइकर ब्रदरहुड, लॉयल्टी और गैंग पॉलिटिक्स थी। सेम सिटी, सेम टाइमलाइन, लेकिन बिल्कुल अलग नजरिया। यही GTA 4 एरा की सबसे इंटरेस्टिंग बात थी। एक ही लिबर्टी सिटी में अलग अलग लोगों की अलग अलग जिंदगी चल रही थी। फिर 2009 में ही आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो चाइनाटाउन वॉर्स। ये गेम निंटेंडो DS और PSP जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए बना था, लेकिन इसे अंडर एस्टिमेट करना गलती होगी। इसका प्रोटैगनिस्ट हुआंग ली है, जो अपने फादर की डेथ के बाद लिबर्टी सिटी आता है और ट्रायड क्राइम वर्ल्ड में फंस जाता है। चाइनाटाउन वॉर्स का आर्ट स्टाइल अलग था, गेम प्ले टॉप डाउन था, लेकिन सिस्टम्स बहुत डीप थे। इसमें ड्रग डीलिंग इकोनॉमी, टच स्क्रीन इंटरेक्शंस और फास्ट पेस्ड मिशंस थे। ये प्रूफ था कि GTA छोटे प्लेटफॉर्म्स पर भी क्रिएटिव हो सकता है। उसी साल आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4 द बैलेड ऑफ गे टोनी। अगर GTA 4 डार्क था और लॉस्ट एंड डैम्ड ग्रिटी था, तो बैलेड ऑफ गे टोनी फुल ग्लैमर, नाइट लाइफ और हाई एनर्जी केओस था। इसमें आप लुइस लोपेस के रूप में खेलते हो, जो नाइट क्लब ओनर टोनी प्रिंस यानी गे टोनी का बॉडीगार्ड और बिजनेस पार्टनर है। इस एक्सपेंशन में हेलीकॉप्टर्स, क्लब्स, रिच क्रिमिनल्स, डायमंड्स, एक्सप्लोजन्स और ओवर द टॉप मिशंस थे। इसने GTA 4 की सीरियस लिबर्टी सिटी को एक फ्लैशी साइड से दिखाया। सेम सिटी, लेकिन वाइब बिल्कुल अलग। फिर 2013 में आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 और इस गेम ने तो रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। GTA 5 ने हमें लॉस सैंटोस वापस दिया, लेकिन इस बार मॉडर्न लॉस एंजेलिस इंस्पायर्ड वर्ल्ड के रूप में। सबसे बड़ा इनोवेशन था 3 प्रोटैगनिस्ट्स, माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर। माइकल रिटायर्ड क्रिमिनल था, फ्रैंकलिन स्ट्रीट लाइफ से बाहर निकलना चाहता था और ट्रेवर प्योर केओस का ह्यूमन फॉर्म था। इन तीनों कैरेक्टर्स के थ्रू रॉकस्टार ने क्राइम, कैपिटलिज्म, फेम, मीडिया, सोशल मीडिया और अमेरिकन लाइफस्टाइल की जबरदस्त सैटायर की। GTA 5 की हाइस्ट्स, ओपन वर्ल्ड डिटेल्स, ड्राइविंग, फ्लाइंग, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन और सिनेमैटिक मिशंस ने इसे गेमिंग हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल गेम्स में से एक बना दिया। और फिर GTA 5 के साथ ही आया ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ऑनलाइन। शुरुआत में ये GTA 5 का मल्टीप्लेयर मोड लगा, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी अलग दुनिया बन गया। GTA ऑनलाइन में प्लेयर्स ने अपना कैरेक्टर बनाया, लॉस सैंटोस में एंट्री ली, मिशंस किए, बिजनेसेस खरीदे, हाइस्ट किए, नाइट क्लब्स चलाए, बंकर्स बनाए और पूरी ऑनलाइन क्रिमिनल एम्पायर क्रिएट की। GTA ऑनलाइन ने रॉकस्टार के लिए GTA को एक लाइव सर्विस प्लेटफॉर्म बना दिया। यही रीजन है कि GTA 5 आज भी इतने सालों बाद रेलेवेंट है। हर अपडेट के साथ गेम में न्यू कार्स, मिशंस, बिजनेसेस और स्टोरीज आती रही। GTA ऑनलाइन ने साबित किया कि GTA सिर्फ सिंगल प्लेयर स्टोरी नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग डिजिटल वर्ल्ड भी हो सकता है। तो अगर हम पूरी GTA जर्नी को देखें, तो ये सीरीज 2D टॉप डाउन केओस से शुरू हुई, फिर 3D ओपन वर्ल्ड रेवोल्यूशन बनी और फिर HD यूनिवर्स में सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग और ऑनलाइन वर्ल्ड तक पहुंच गई। GTA की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ गन्स, कार्स या क्राइम नहीं है, इसकी असली ताकत है फ्रीडम। हर प्लेयर GTA को अपने तरीके से खेलता है। कोई मिशंस कंप्लीट करता है, कोई सिर्फ सिटी में घूमता है, कोई रेडियो सुनते हुए ड्राइव करता है, कोई चीट्स लगाकर टैंक
बैंक निकालता है और कोई ऑनलाइन जाकर अपने दोस्तों के साथ पूरा क्रिमिनल एम्पायर बनाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि GTA ने हर एरा में उस टाइम की सोसाइटी को मिरर किया है। वाइस सिटी ने 80s क्राइम मूवीज और मायामी कल्चर को कैप्चर किया। सैन एंड्रियास ने 90s गैंग कल्चर, पुलिस करप्शन और हिप हॉप एरा को दिखाया। GTA 4 ने इमिग्रेंट स्ट्रगल और ब्रोकन अमेरिकन ड्रीम को एक्सप्लोर किया। GTA 5 ने इन्फ्लुएंसर कल्चर, कैपिटलिज्म, रिच लाइफस्टाइल और मॉडर्न अमेरिका की मैडनेस पर सटायर किया। यानी GTA सिर्फ गेम नहीं, अपने टाइम का सोशल कमेंट्री भी है। और अब सबकी नजर GTA 6 पर है, जो हमें फिर से वाइस सिटी और लियोनाइडा की दुनिया में ले जाने वाला है। लेकिन GTA 6 आने से पहले अगर आप पूरी सीरीज की जर्नी समझते हो तो आपको रियलाइज होगा कि रॉकस्टार ने हर गेम के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है। कभी सिटी बदली, कभी कैमरा बदला, कभी प्रोटैगनिस्ट बदला, कभी टोन बदली और कभी पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया। तो आज हमने कवर किए GTA के 16 प्लेएबल ओपन वर्ल्ड गेम्स। ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, लंदन 1969, लंदन 1961, GTA 2, GTA 3, वाइस सिटी, सैन एंड्रियास, GTA एडवांस, लिबर्टी सिटी स्टोरीज, वाइस सिटी स्टोरीज, GTA 4, द लॉस्ट एंड डैम्ड, चाइनाटाउन वॉर्स, द बैलेड ऑफ गे टोनी, GTA 5 और GTA ऑनलाइन। और यही पूरी जर्नी बताती है कि GTA सिर्फ एक गेमिंग फ्रेंचाइज नहीं, बल्कि गेमिंग कल्चर का वो हिस्सा है जिसने लाखों प्लेयर्स को ओपन वर्ल्ड का असली मतलब समझाया। एंडिंग में बस एक सवाल, आपने इनमें से कितने GTA गेम्स खेले हैं? सिर्फ वाइस सिटी और सैन एंड्रियास या पूरी सीरीज? कमेंट में बताना, क्योंकि हो सकता है आपने GTA खेला हो लेकिन GTA की पूरी हिस्ट्री आज पहली बार समझी हो।